बाबा साहब पहले नहीं आया तो बंद, बाबा साहब पर बाद में जाइएगा, आप चलेंगे बाबा साहब। जब ड्राफ्ट आएगा हमें बहु विवाह मैं आपको बताता रहा हूं जिन राज्यों में लागू हुआ है, शिवम को लाइए स्क्रीन पर, जिन राज्यों में लागू हुआ, किन राज्यों में? उत्तराखंड में, गोवा में पहले से है, गुजरात विधानसभा से पास हो गया, असम में भी पास हो गया है, पश्चिम बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में तैयारी है, आखिरी लेवल पर, आखिरी स्टेज में काम है। सब जगह एक चीज कॉमन है, बहु विवाह बंद होगा, तलाक में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, बाल विवाह बंद होगा, गोद लेना सबके लिए एक जैसा नियम, उत्तराधिकार में लड़के लड़कियों को समान अधिकार। इस ड्राफ्ट पर आप सहमत है, हाँ या ना? एक लाइन का जवाब है। नहीं, देखिए पांडे जी, अगर मैं कहता हूं कि कहीं जिस ड्राफ्ट की बात मौलाना कर रहे थे, मेरे ड्राफ्ट पर मौलाना जी को छोड़िए, मौलाना जी को छोड़िए, मौलाना जी को छोड़िए, कर रहे हैं मौलाना जी को छोड़िए, मेरे ड्राफ्ट पर आइए। नहीं, आपका ड्राफ्ट है, किसी राज्य का ड्राफ्ट है? राज्य का है भाई, राज्य का है, जिन जगहों पर हो चुका है उनका, उनमें सब ये कॉमन है। मेरे किस राज्य का ड्राफ्ट लगवा दीजिए? किस बात का ड्राफ्ट? क्या हो गया? नहीं तो मैंने तो आपको जवाब पहले ही दिया। क्या? मैंने तो आपको जवाब पहले ही दिया क्या? कि मुस्लिम धर्म में भी जिन धर्मों में आदिवासियों की मानताएं अलग हैं, अरे पहले इस पर बताइए, इस पर बताइए फखरुल जी, इसका मतलब उनको, इसका मतलब मैंने पांडे जी नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि मुस्लिमों में अनिवार्य नहीं है, 4 शादियां करना अनिवार्य नहीं है। शिवम भाई, अनिवार्य हो कि 4 शादी की जाए। अरे हटाइए ये बहु विवाह क्लॉज, इसीलिए सब लोग हटके हुए, हटाइए ये। देखिए, मुस्लिमों के प्रति समाजवादी पार्टी का, आ रहा हूं अजय जी, इसके बाद आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं। मुस्लिमों के प्रति समाजवादी पार्टी का कितना प्रेम है और ये मुसलमानों की पार्टी कैसे है, अंदाजा इस बात से लगा दीजिए। देश में तो समान नागरिक संहिता आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी में ही समान नागरिक प्रवक्ता लागू करवा दो। हर तीसरा प्रवक्ता मुसलमान है। ये समाजवादी का हाल है। पहले हिंदुओं का अधिकार अखिलेश यादव अपनी पार्टी में ही दे दें। 70 में से 20 प्रवक्ता मुसलमान है, 20। अरे कौन से रिप्रेजेंटेशन से हो? हर दूसरे प्रवक्ता के बाद तीसरा प्रवक्ता मुसलमान, हर तीसरा प्रवक्ता मुसलमान। अरे पूरी की पूरी पार्टी मुसलमान चला रहे, मुझे लग रहा है। ऊपर बैठने, बीच में चिल्लाना नहीं है भाई। आज अखिलेश यादव ऊपर बैठे हैं और नीचे हर दूसरा आदमी मुसलमान है। बता दो नहीं है तो मना कर दो, तुम हर दूसरा मना कर दो, हर तीसरा आदमी मुसलमान। कैसे भाई? प्रवक्ता गुंडा। अरे ये तो यादवों को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, यादवों की पार्टी में। नहीं, ये गलत बात है भाई, चिल्लाना नहीं। ये गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं। ये समान नागरिक संहिता देश में बाद में आएगा। पहले समान नागरिक प्रवक्ता लागू करवाओ भाई, समाजवादी पार्टी ने। और हर तीसरा प्रवक्ता मुसलमान। जरा अजय जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मैं नाराज हो गए, बताइए। नहीं देखो ना, अरे गरीबों का अधिकार है, लेकिन ये उनकी पार्टी का अधिकार है। ये उनकी पार्टी का अधिकार है, ये उनकी पार्टी का अधिकार बताइए मुझे। ये नहीं, अरे सामने आके बात करो तो मैं जवाब दूं। अरे गरीबों आके बात करो, जवाब दूं। अगर शिवम त्यागी स्टूडियो में बावजूद इसके आपकी आवाज कहीं से कम तो नहीं जा रही है। तुम्हारी आपकी भी आवाज जितनी स्टूडियो में के रूप में बैठते थे। नहीं, ये तो पहले पॉलिटिकल स्टैंड के रूप में बैठते थे, छुपे हुए बैठते थे, मुसलमान है, अंडर कवर एजेंट के रूप में बैठते थे। ये देखिए, आप प्रवक्ता बन के देखो, अजय वर्मा को लाइए, अजय वर्मा को लाइए प्लीज, प्लीज फखरुल जी, प्लीज प्लीज। शिवम त्यागी नहीं, शिवम त्यागी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे और अजय वर्मा को रखिए, मुझे और अजय जी को रखिए स्क्रीन पर, बाकी सबको हटाइए। मुझे और अजय वर्मा को स्क्रीन पर रखिए, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से। और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, छोड़ दीजिए शिवम भाई, समाजवादी पार्टी में कौन प्रवक्ता बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये उनका अधिकार है। नहीं, वो हमारे ऊपर भी तो सवाल उठाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ये नहीं। अजय वर्मा जी, एक सना मलिक है महाराष्ट्र में, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था पाकिस्तान जैसा पॉलीगमी लागू कर दो। यहां भी रशीदी जी की सबसे ज्यादा आपत्ति पॉलीगमी को ही लेकर थी। फखरुल हसन भी कहीं ना कहीं से घूम फिरा कर वहीं पर आकर अटक गए। पांडे जी, सना मलिक मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जो नीज सरकार है उसी गठबंधन की वो कार्यकर्ता है, सरकार की वो विचार तंत्र है। बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। पांडे जी, अभी आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि साहब हिंदुस्तान के 5 स्टेटों में यूसीसी लागू हो गया, 10 में लागू होने वाला है। भैया, कल के भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये तो किसी को भी नहीं पता था। अभी खाली एक स्टेट उत्तराखंड में लागू हुआ है और गोवा में पुर्तगाल से एक वास्को डिगामा घूमता हुआ जो आया था समुद्री रास्ते, कालीकट में आया था केरला में, और वहीं से उसने
आजकल काजी कोड़ी उसका नाम है, घूमा था। एक वास्को डिगामा साहब 2014 में गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी। और जब उन्होंने यूसीसी के कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना है, अभी ना तो आसाम में लागू हुई है, काम चल रहा है, ना बंगाल में, काम तो सारे देश, बच्चा पैदा हुआ नहीं है। पांडे साहब आपने नामकरण कर दिया कि अब सुनिए अजय वर्मा, महात्मा गांधी जी को भी वास्को डिगामा कह रहे हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी वास्को डिगामा कह रहे हैं क्या फिर आप बात करना, फिर ये एंटोनियो माइनो को क्या कहेंगे, कोलंबस? भाई बताइए भाई, बोले आप, वो कौन है? नहीं वो कौन है? गालीबाज त्यागी जो अगर है, भारत में गुजराती वास्को डिगामा है तो एंटोनियो माइनो कौन है फिर? ये गालीबाज त्यागी, ये गालीबाज कहां से हो गए? आप गालीबाजी पे आ गए। ये गालीबाज त्यागी, ये तो ना आप लोगों ने ये बंटा धार कर दिया। गॉडसे के समर्थक ये एंटोनियो माइनो जी की पार्टी के जो ये प्रवक्ता है ना, ये बर्बाद करके छोड़ेंगे इस पार्टी को। ये आसाराम बापू के, ये देखिए, ये बलात्कारी, आप इन्हें यूसीसी पे बुला कर लाए थे, भाई सुनो, पता नहीं कहां से तो पकड़ कर ले आते हैं, आप समझ में नहीं आता। अच्छा खासा आपके यहाँ सही लोग आते थे, अब ये देखिए पता नहीं कहा वास्को डिगामा, कोलंबस, न जाने क्या क्या चल रहा है भाई, बताइए। कीड़े आ जाते हैं। अच्छा मैं आता हूं, ठीक नहीं है, एक मिनट इनसे यूसीसी पर सवाल पूछिए सीधा। शिवम त्यागी, अजय वर्मा की बात पूरी हो जाए। अजय मैंने इनको रोक दिया, इनको जाना नहीं चाहिए था ऐसी जगह। अरे रोक दिया शिवम त्यागी को, बैठिए, रोक दिया। मैंने जो कोट किया था, अजय वर्मा को लाइए भाई पकड़ के, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? चले गए। शिवम त्यागी को मैंने रोका हुआ था, राजीव जी इन्हें जरा बिठाइए, और शिवम त्यागी को मैं रोक रहा हूं, इनकी बात पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। मैं फिर लौट कर आता हूं रशीदी साहब आपके पास, और मैं कह रहा हूं धार्मिक रीति रिवाजों में कहीं भी किसी राज्यों में, जो मैंने कहा था उत्तराखंड में लागू, गोवा में लागू पहले से, गुजरात असम में विधानसभा से पास हुआ है, लागू नहीं। अजय वर्मा कोई नया ज्ञान लेकर आए, कुछ नई बातें उन्होंने सुन ली। मैं कह रहा हूं कहीं भी किसी भी ड्राफ्ट में यह नहीं है कि किसी धार्मिक रीति रिवाज में, आपके यहां निकाह जैसे होता था जिस रीति रिवाज से, उसी तरह होता रहेगा। हिंदू धर्म में जैसे शादियां होती रही उसी तरीके से होता रहेगा। रीति रिवाजों पर यह कानून नहीं है, फिर किस बात का विरोध? बिल्कुल ठीक बात। नहीं, एक तो आप मुझे ये बताइए, आप मेरे बारे में ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं कि मैं बहुविवाह के फेवर में आ रहा हूं? मैंने कब बोला आपसे मैं बहुविवाह के फेवर में हूं? क्या चीज? कब बोला मैंने आपसे? क्या आप मेरी तरफ से झूठ क्यों फैला रहे हो भाई? ओफो, मैंने कब बोला कि मैं बहुविवाह के फेवर में हूं? आप समर्थन में हैं? आप क्यों झूठ फैला रहे हो? आप बोल दीजिए आप बहुविवाह के विरोध में हैं। क्यों झूठ फैला रहे हो मेरी आप तरफ बोलिए से? ना कि आप बहुविवाह के मैंने विरोध बोला में मैं हैं। समर्थन में हूं। आप बोलिए ना कि बहुविवाह के विरोध में हैं। बोल दिया, चार मैंने बोला शादियों मैं के विरोध में समर्थन आप में हूं। बोलिए। एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए पीछे आप। अरे मैंने बोला मैं समर्थन में हूं। आप बोलिए विरोध में है। नहीं, मैंने बोला कि मैं समर्थन में आप हूं। बोलिए आप विरोध में हैं। मैंने तो ये बोला कि हिंदुओं को ज्यादा नुकसान होगा आप उससे। बोलिए आप मुसलमान चार तो करता शादियों ही के नहीं। विरोध में हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं आप करता। बोलिए आप बहुविवाह के विरोध में हैं। बात खत्म। मैं जो कह रहा हूं ये बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही है, मैं जो कह रहा हूं नहीं आ रही है मुझे समझ में। आप बोलिए आप बहुविवाह के विरोध में आप हैं। ना समझो। हाँ मैं ना समझूं। आप ना समझो। यस मैं ना समझूं। आप ना समझो। मैं ना समझूं। मैंने कहा मुझे मैं आप बहुविवाह एक के लाइन में समर्थन सीधा जवाब नहीं हूं। दीजिए। ये समझ आप में नहीं बोलिए आ रहा आप है बहुविवाह के विरोध में हैं। बात ये खत्म। समझ में नहीं आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। आप ना समझो। हाँ मैं ना समझूं।